में निरंजनपुर में सीएम की सभा चल रही है। यहां पर वो स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरण करेंगे। नगर निगम के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहीं खबर यह भी है कि इस दौरान वो नगर निकाय के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका नाम हमारे मुंह पर आते से ही हमारी नजरों के सामने जो चित्र बनता है वो किसी राजनेता या मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि हमारे अपने परिवार के सदस्य का चित्र हमारे सामने बनता है। ऐसा लगता है कि हम हमारे परिवार के व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा हमने सुना, वे हमेशा जनता के बीच में बोलते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और मैं उनका सेवक हूं। यह नारा नहीं है, यह उनके मन का भाव है। जिस भाव के साथ हम मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मन से निकले हुए जो भाव है, इसने मध्य प्रदेश के हर परिवार से, बल्कि परिवार के हर सदस्य से एक नाता और एक रिश्ता जोड़ा है। उनकी जितनी भी योजना है, उन योजना में चाहे मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन की बात करें तो बुजुर्गों के श्रवण कुमार बेटे का रिश्ता उन्होंने कायम किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से उन गरीब परिवार की बेटियों के पिता के सहाय के रूप में उनके सिर पर उन्होंने हाथ रखा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं के बड़े भाई की भूमिका उन्होंने निभाई। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे जिन्होंने संबल योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार के दुख में एक साहस और संबल बनकर उन्होंने खड़े होने का काम किया है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने विधानसभा के उपचुनाव में 29 अक्टूबर की रात को 12 बजे जब रोड शो का समापन हमारे इस क्षेत्र में किया था, आचार संहिता के कारण रात को 10 बजे प्रचार प्रसार बंद हो गया था, लेकिन हजार की संख्या में हमारे सिंगापुर टाउनशिप, सिंगापुर एनए, सिंगापुर ग्रीन्स, हमारे सुपर सिटी, बिच्छूखेड़ी, ढाबली, केलाहल्ला, लसुड़िया, यहाँ के सैकड़ों हमारे बंधु भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 2 घंटे 2.5 घंटे तक बैठकर इंतजार करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे वादा किया था, चुनाव के बाद में मैं आपके बीच में आऊंगा, आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपका वो लाड, आपका वो प्यार जो आपने वैष्णव के प्यार को जीत के रूप में बदल के दिया, और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। यह हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वयं ने चुनाव जीतने के बाद ये इच्छा जाहिर की, आदरणीय तुलसी भैया को, शंकर भैया से, गौरव जी से, मेरे से, वैष्णव ने कहा कि मैं सिंगापुर टाउनशिप में लोगों से वादा करके आया था कि चुनाव के बाद आपसे मिलने आऊंगा, आपके दर्शन करने आऊंगा। मुझे सिंगापुर टाउनशिप चलना है और वहां के सभी मतदाता बंधुओं से मिलकर उनका आभार व्यक्त करना है। आदरणीय वैष्णव आज हमारे बीच में है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं चूंकि ये हमारा अपना परिवार है, हमारे परिवार के मुखिया है, परिवार में परिवार का अभिनंदन स्वागत मैं समझता हूँ। ये मंच की एक औपचारिकता है, सिर्फ मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, परिवार के व्यक्ति का तो स्वागत किया नहीं जाता, लेकिन मैं क्योंकि जब परिवार के मान को बढ़ाने का काम हमारे परिवार के मुखिया करते हैं तो ये हमारी जवाबदारी होती है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ कि वैसा हमको याद है जब इस मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय के अधिकारियों ने उन्हें कहा था कि मां नर्मदा को लिफ्ट करके अगर हम छिपरा में नहीं आएंगे तो मालवा क्षेत्र और सागर विधानसभा के सैकड़ों गांवों में हरियाली होगी, खुशहाली होगी, वहां के किसानों की किस्मत को चमकाने का काम होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने उस फाइल को कचरे की पेटी में ये बोलते हुए पटक दिया था कि ये कोई पागल व्यक्ति सोच सकता है कि नर्मदा को हम छिपरा से जोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही मां नर्मदा के आशीर्वाद से, मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भाई साहब आपने ये बोलते हुए कि असंभव मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मेरे शब्दकोश में नहीं है, और आपने मां नर्मदा को छिपरा में लाकर जोड़ने का जो पवित्र काम किया था, आज उसी के कारण सारे विधानसभा के क्षेत्र में मां नर्मदा और मां छिपरा कल कल छल छल बहती हुई जा रही है।
वैसे पिछले चुनाव में हमारी सामने विधानसभा के लोगों ने आपसे आग्रह किया था कि मां नर्मदा और क्षिप्रा को आशावंती नदी से जोड़ दिया जाए। लगभग 50 गांव के किसान भाइयों को उसका लाभ भी मिलेगा। आपने वो काम भी कर दिया भाई साहब, उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आज सागर विधानसभा में मां नर्मदा और क्षिप्रा आशावंती नदी के माध्यम से लगभग 50 गांवों का कल लोग संसद रहते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सिर्फ पानी पहुंचाने का काम नहीं किया भाई साहब, सागर विधानसभा में आपने वो पवित्र विधानसभा बना दिया जाके सैकड़ों गांव में मां नर्मदा बह रही है। आज हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे मां नर्मदा का गान करते हैं, पूजन करते हैं। आज वो तीर्थ स्थल बन गए हैं। ऐसी सागर विधानसभा को आपने पूरे तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया, इसलिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, ऐसा आपका स्वागत करता हूँ। साथ में आपने माननीय तुलसीराम सिलावट जी को जल संसाधन मंत्री बनने के बाद एक और असंभव काम किया, जो आप ऐसा कहते हैं कि मेरी शब्दकोश में ना शब्द नहीं है। आपने जब इस सागर विधानसभा को उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से 179 गांव में जोड़ने की योजना बनाई थी, दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी ने उस योजना को फिर डस्टबिन में डाल दिया था, कचरे की पेटी में डाल दिया था। लेकिन आपने सिलावट जी को मंत्री बनाते से 2400 करोड़ रुपए स्वीकृत करके सागर विधानसभा से 179 गांव में नर्मदा का पानी हमें पीने के लिए और खेती के लिए भेजने का काम किया। वैसा उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। वैसा नर्मदा गंभीर योजना के माध्यम से भी नर्मदा, हमारे मनोज भाई बैठे हैं, उसमें भी देवालपुर के साथ साथ सागर विधानसभा के भी 32 गांव में आपने नर्मदा का पानी भेजने का काम किया था। वैसा मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये बात तो मुझे बोलते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की ग्रामीण विधानसभाओं में सागर विधानसभा वो सौभाग्यशाली विधानसभा है जिसके लगभग समस्त गांवों में नर्मदा का पानी हमें पीने के लिए मिलने वाला है, हमको सिंचाई के लिए मिलने वाला है। ये मध्य प्रदेश की पहली ऐसी विधानसभा होगी जिसका लाभ हमारे भिक्षुखेड़ी को भी मिलेगा, केलम को भी मिलेगा, तलावी शाखा को भी मिलेगा, लसुड़िया को भी मिलेगा। अमृत मोचन के माध्यम से सिंगापुर टाउनशिप और सिंगापुर टाउनशिप से लगी हुई जितनी भी टाउनशिप है, यहाँ भी मां नर्मदा का पानी आपके माध्यम से पहुंचेगा। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वैसा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में मैं वैसा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपके कार्यक्रम में, लेकिन मैं एक बात के लिए और आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप कहते हैं कि दुष्टों पे वज्र जैसा प्रहार करने वाली ये सरकार है, आपने इस समय नशे के व्यापार में जिस प्रकार से हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का जो काम किया जा रहा था, उनकी कमर तोड़ने का जो काम किया है, जिस प्रकार से नशे के व्यापारियों को आपने पकड़ा है, सब उसके लिए सागर विधानसभा की समस्त जनता आपके लिए आपका आभार व्यक्त करती है, आपका अभिनंदन करती है, आपका स्वागत करती है। आज इस हितग्राही सम्मेलन में 5 जिले हमारे नागौर, डुमरिया, नीमच, बड़वानी के जितने भी हितग्राही जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसमें बैंक के अधिकारी, अन्य सभी अधिकारी जो हमारी सरकार की इस योजना को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। साथ में आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय उषा दीदी, शंकर लालवानी जी और मंच पर हमारे जितने भी सम्मानित अतिथि बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। मुझे लगता है कि राजेश भैया ने पूरी तरह से हमारे मुखिया के प्रति आपके अंदर जो भाव है, जो जज्बात है, उनको जगा दिया है। तो क्यों ना एक बार तालियों से सहमति दें कि हम अपने मुखिया को सुने। एक बार हाँ की आवाज आना चाहिए। आमंत्रित है माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, आप सभी को संबोधित करने के लिए। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री, किसान के बेटे मुख्यमंत्री, गरीब के बेटे मुख्यमंत्री, एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री, परम सम्मानीय शिवराज जी चौहान जी का इस मां अहिल्या की नगरी में मैं आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये गूंज भोपाल तक जाना चाहिए, ऐसी ताली बनना चाहिए। मां आपको नहीं, मंत्रिमंडल में मेरी छोटी बहन संस्कृति पर्यटन, जिनका वास्ता हमेशा से आस्था से और विश्वास से रहा है, पूजा ठाकुर जी, इतिहास रचने वाले
मेरे अनुज लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, लगाइए शंकर जी बैठे हैं, ताली व्यवस्था की है ना। अभी जिले के मुखिया और शहर के मुखिया राम और लक्ष्मण, राजेश सोनकर जी, गौरव रणदुबे जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मनोज पटेल जी, इधर से करूं मैं, ये जीतू भैया ना बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, इनके लिए ताली जरूर बजा। कोई भी पवित्र काम करो एक मातृशक्ति का होना बहुत जरूरी है। हमारे संगठन की मध्य प्रदेश की महामंत्री, जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय कविता जी, सभापति नरुका जी, मंच पर मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारीगण, जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्यगण, जनपद के सम्मानीय सदस्यगण, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, पूर्व मंडी अध्यक्ष जी, सावेर के नगर पालिका के अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सबको चरणों में नमन करता हूं, मां शक्ति को प्रणाम करता हूं। ये अवसर, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का जब पूरे देश में उपचुनाव होने वाले थे, सबसे चर्चित चुनाव कोई था तो वो आपका था, सावेर का था। रात को 2 बजे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी, ये चुनाव तुलसी टाइट है, क्योंकि अभी चुनाव संचालक जी नहीं है हमारे, क्यों रमेश जी नहीं है ना, मधु वर्मा जी नहीं है, क्यों समझ में हम रात को पूछते थे। बाकी में उनकी सीट, जो एक नई कल्पना मध्य प्रदेश में उभरी है, सीयू और ज्योति एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के अंदर विकास और प्रगति का एक नया इतिहास रचने वाली है। एक नया मध्य प्रदेश आपके सामने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाला है। जो इतिहास आपने रचा, एक नहीं 2 पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली से लेकर भोपाल तक की कांग्रेस तो जो ऐतिहासिक, क्योंकि अब बची का कांग्रेस कहां चली गई, जराकर में जो इतिहास आपने रचा है, आज वो सम्मान मुख्यमंत्री आपका आभार देने आए हैं। क्योंकि रात को 1 बजे एक पीड़ा, कशिश, एक सोच, एक चिंतन सदैव मुख्यमंत्री को था कि मैं, जो मेरी बहन, मेरा समाज का मेरा अन्नदाता, मेरा तरुण रात को बैठा था, वहां मुझे जाना है। ऐसे मुख्यमंत्री मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई इतिहास बनाएगा ना, उस व्यक्ति का नाम शिवराज जी चौहान साहब है। और आज का दिन एक पवित्र अवसर आपने दिया। जो ये तुलसी सिलावट खड़ा है ना, मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से कहा, आज तुलसी मैंने आपको सौंप दी है। क्यों मुख्यमंत्री जी, यही कहा ना, गलत तो नहीं कहा मैंने। सीओ ज्योति को तुलसी समर्पित कर दी है। जो आज ये मंत्रिमंडल में जो स्थान मिला है, ये सम्मान आपका है। तुलसी सिलावट मंत्री नहीं बना है, सारे का एक व्यक्ति, क्योंकि मुख्यमंत्री आपका, देश के प्रधानमंत्री आपके, और ये बेटा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं एक कल्पना की थी कि सावेर पंजाब बने। जब मैं रात को 1 बजे मैं मुख्यमंत्री के कक्ष में सिंधिया जी के साथ
जब 185 गांव की आपकी पीड़ा, आपके कष्ट, आपकी भावनाओं को लेकर आपके पास गया था, कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं कि हमने स्वीकृत कर दिया ये योजना 5 अगस्त। क्यों राजेश भाई, मनोज जी, 5 अगस्त को कोई कर सकता था, उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी था। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कांग्रेस पंजाब बनने वाला है। उसके बाद जब मध्य प्रदेश का ओजस्वी मुख्यमंत्री ऐसा हो, जब राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, तो उन्होंने बड़ी सौगात, अब जानते जल जीवन मिशन के माध्यम से सदे मुख्यमंत्री जी, मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि एक एक घर में ये जल योजना 143 करोड़, 165 गांव, एक भी गांव नहीं बचेगा जिसको, जो एक संकल्प राष्ट्र के नहीं विश्व के प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री लिया है, जल नल से मिलेगा। इसलिए बधाई देने आया हूं आपको। आप जानते हैं पूरा संकट, महामारी का दौर इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व। 23 मार्च मध्य प्रदेश में क्रांति आई, एक नया संघर्ष। उस दिन एक किसान के बेटे ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली। उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी था। मुख्यमंत्री के दिल और दिमाग में वो करुणा थी, वो तड़प थी कि कोरोना वायरस। सीधे मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद वल्लभवन गए, पहली बैठक पूरे आला अफसर के साथ इस संकट को, इस महामारी को उस दिन से लेकर आज तक प्रतिदिन कोई समीक्षा करता है, मध्य प्रदेश की कोई चिंता पालता है इस महामारी से, उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है। आप जानते हैं संकट के दौर में हमारा मध्य प्रदेश, इस किसान के बेटे का, मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश, जो खरीद, जो बम्पर फसल गेहूं की हुई थी, 1,37,00,000 मेट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर पूरे देश में किसी ने मध्य प्रदेश में खरीदा था, वो व्यक्ति किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है। एक बार नहीं, 2 बार फसल बीमा का लाभ मिला कि नहीं? मिला ना? मिला ना आपको? 2 बार संबल योजना। मैंने कहा ना कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री का जब दोनों का समन्वय होता है, जो शक्ति एक साथ मिलती है, तो अन्नदाताओं के लिए 6,000 सम्मान निधि अन्नदाताओं को देश के प्रधानमंत्री ने जी 4,000 इस संकट के दौर में किसी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपए सम्मान निधि मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को। इसलिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? आप जानते हैं जीतू जिरादी जी यहां बैठे हैं, हमारे रंजीश वर्मा जी वहां बैठे हैं, मोहन भाई बैठे हैं। एक घटना घटी रात को, हमारे अपने वर्ग की कंपनी की, याद है ना मनोज जी? रात को एक सोच के लिए हमारी मां जाती है, सदे मुख्यमंत्री जी पैर रखती है तो सोच में गिर जाती है, उसका बेटा बचाने जाता है, दोनों मर जाते हैं। संबल योजना से उस कंपेल के परिवार को 4-4 लाख रुपए कोई कर सकता था, तो ये सरकार, आपकी सरकार ने किया। उसके बाद आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बुनियाद, मध्य प्रदेश की शक्ति, मध्य प्रदेश का भविष्य कोई बर्बाद करे तो ये आपका बेटा ड्रग माफिया, भू माफिया, रेत माफिया,
और एक मिलावट के खिलाफ मैंने मिलावट के खिलाफ तो जब मुख्यमंत्री मैंने कहा ना, जब इन्होंने ली, मैंने आप सबकी मध्य प्रदेश की जनता की ओर से अनुरोध किया था कि सारी जंग आप लड़ रहे हैं मिलावट के खिलाफ भी। आईपीसी धारा के अंदर 272, 273, 74 के अंदर आजीवन कारावास। ये मुख्यमंत्री राज के लिए कोमल है, पर इन माफियाओं के लिए जो हनुमान जी का वज्र है ना, उससे कम नहीं है। इसलिए मैं आपको सत्य मुख्यमंत्री जी, पूरी मध्य प्रदेश की युवा शक्ति को जो खराब करने का काम, ड्रग्स, जो अंतरराष्ट्रीय हमारे पुलिस अधिकारियों को मैं सत्य मुख्यमंत्री की ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एक अच्छा काम किया, क्योंकि बातें बहुत सारी करना है। जिस परिसर में, जिस कॉलोनी में हम आए हैं, सत्य मुख्यमंत्री जी, मेरा अनुरोध है, एक तलावली चांदा है, वो नगर निगम में नहीं है, वो पंचायत में है। मेरा आपसे अनुरोध है, 4 करोड़ की सड़क अनुमति आप कीजिए है, पैसा आपने हमें दे दिया है। एक तो ये करना है। जब मैं पहली बार जो ये 5 नंबर में था, तो सीधी तस्वीरें आपको निरंजनपुर से दिखा रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए।
ब्रेक के बाद खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में उमंग सिंघार नहीं पहुंचे हैं और इसकी वजह बताई जा रही है कि वो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से नाराज चल रहे हैं। कमलनाथ के निवास पर आदिवासी नेताओं की एक बैठक रखी गई थी जिसमें महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी, लेकिन उमंग सिंघार इस बैठक का हिस्सा नहीं बने और उसके बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि दरअसल उमंग सिंघार पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं से नाराज चल रहे हैं। चलिए एक बार आपको फिर से ले चलते हैं देपालपुर के निरंजनपुर, जहां स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधित कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। मेरी सरकार के जल संसाधन मंत्री भाई तुलसीराम सिन्हावत जी आज वर्चुअली हमसे जुड़े हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल यही नहीं है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है, पत्थर विक्रेता, वो आज प्रदेश भर में इकट्ठे हैं। उन सबके खातों में बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपया जाने वाले हैं, जो पूरे प्रदेश में सुनने वाले हैं। और यहाँ बैठे हुए क्योंकि हमारे भूपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए, नगरीय विकास मंत्री वर्चुअली आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मेरी बहन, मेरी मंत्री परिषद के सदस्य सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री शंकर ललवानी जी, भाई राजेश सोनकर जी, पूर्व विधायक यशस्वी नेता भाई सावन शंकर जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मनोज पटेल जी, जीतू जिराती जी, गौरव रणदेवे जी, बेटी सुश्री कविता पाटीदार जी, प्रेम सिंह जी, सुखलाल जी, सावन प्रकाश जी, गोविंद जी, सुधीर जी, सुमेर सिंह जी, अब नाम बहुत है इसलिए माफ करना, मंच भरा पूरा है, मंचा सिंह सभी, और नीचे बैठे हुए सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज सचमुच में मैं अभिभूत हूं। आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सावेर में कभी भी विधानसभा में 2000, 2500, 3000 स्वर्गीय प्रकाश जी भी जीतते थे तो लगभग इतने वोट, एक बार 19 पे जीते, और तुलसी भी जीतते थे तो इतने ही वोट, उधर से तो 3000 और इधर हो तो 54,000, 55,000 बाकी। लेकिन आज मैं शीश झुका के यहां से प्रणाम नहीं करूंगा। मैं जनता को भगवान मानता हूं और जब आप घुटना टेक के शीश झुका के आपको प्रणाम करूंगा, फिर बात शुरू करूंगा। मैं आज फिर कह रहा हूं, मैंने जब एक बार ऐसे प्रणाम किया तो मेरी कांग्रेस के मित्रों ने मजाक उड़ाई कि मुख्यमंत्री तो घुटना टेक है। अपनी जनता मेरी भगवान है, उसके सामने लाख बार घुटने टेकूंगा। लेकिन कांग्रेस के मित्रों, गुंडा, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी में जहर घोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। आज कमर तोड़ के तबाह और बर्बाद करूंगा। अपनी जनता के हम सेवक, आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वो सचमुच में अद्भुत है, बेमिसाल है। मैं तो नहीं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, आपने हमें विश्वास व्यक्त किया है। जान भले ही चली जाए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खत्म नहीं होने। हम आपकी सेवा के लिए, और ये तुलसी सिलावट जी जो बात कर रहे थे, नर्मदा मैया का पानी सावेर की पवित्र धरा के गांव में जाएगा जाएगा जाएगा। तो कोई चुनावी वादा नहीं था,
वो हमारा संकल्प है और हमने कहा भी है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक एक वचन में दिया है, एक एक वचन पूरा किया जाएगा। हम ऐसे नहीं है कि चुनाव के बाद भूल जाए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सिंगापुर कॉम्प्लेक्स वालों आधी रात को हम हमारे, तब मैं बोल नहीं पाया था, मैंने केवल फोटो खिंचाए थे, हाथ मिलाए। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स की कई समस्याएं यहां बताइए। रहवासी संघ ने भी मांगे दी है और सबसे बड़ी मांग तो यह है कि नाम तो है सिंगापुर कॉम्प्लेक्स, लेकिन बरसात में इतने पानी में डूब जाता है, अंडरब्रिज से निकल के जाए तो कैसे जाए। आज हम ये फैसला कर रहे हैं, मैं भारत सरकार के रेल मंत्री से बात करूंगा और रेलवे की अनुमति लेके यहां ओवरब्रिज बनाया जाएगा, अंडरब्रिज से काम नहीं चलेगा। सिंगापुर जैसा बनाना है भाई, काम करने आए हैं। नौ बस्तियों से आया मैं निकल के, अलग अलग हमारी काकड़ बस्तियां कौन कौन सी थी, बिट्टूखेड़ी, ढाबली, नेपानिया, काकड़, आए क्या वहां से? ये विस्तारा काकड़, नेपानिया काकड़, आया क्या वहां से? अरे जोर से बताओ रे, आए हैं क्या? तो रात में मामा ने क्या कहा था? फिर वापस आऊंगा। अरे गरीब बहनों बताओ क्या कहा था मामा ने? फिर वापस आऊंगा। मैंने ये कहा था कि वर्षों से गरीब जहां झुपड़िया, टूटा फूटा कच्चा पक्का मकान बना के रह रहा है, अभी वो डराया जाता है, सताया जाता है, हटा देंगे, मिटा देंगे। उनको मैं कहना चाहता हूं, वह सास की भूमि पर पट्टा देके उसका मालिक बनाया जाएगा। देखो भैया, जितने बड़े बड़े माफिया हैं उनसे जमीन हम छुड़ाएंगे। बड़े दादा गुंडा तुर्रम खां, उनको नहीं छोड़ेंगे। उनने कब्जे किए हैं तो उनकी जमीन छुड़ा के सरकारी करेंगे, लेकिन गरीबों को जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए काम करने आई है। आपने बिजली समस्या की बात कही है, उसका भी समाधान निकाला जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, यहां के रहवासियों और अनेकों छोटी बड़ी समस्याओं के ज्ञापन दिए। वो 4 करोड़ की क्या बात कर रहे थे यार, तुलसी क्या यार घबराते हो, 4 करोड़ की बात है, मामा को मुख्यमंत्री बन गया, काय को चिंता कर, मिल जाएगी अनुमति। अभी आप सबके साथ संकट की सांसद जी, गीता जी सब बैठे। इंदौर के विकास की योजना आज हमने बनाई है। मैं इतना कहना चाहता हूं, इंदौर को हिंदुस्तान का सबसे सुंदर और विकसित शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और केवल एक तरफा विकास नहीं होगा, विकास होगा तो सर्वांगीण। सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का पानी, सीवेज का सिस्टम। कान नदी को गंदा नाला नहीं, शुद्ध कल छल छल करके बहने वाली पानी बहा के वो ले जाएगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसको भी शुद्ध कर दिया जाएगा जल को। सारी बुनियादी व्यवस्थाएं हम इंदौर में करें। स्वच्छता में तो पंच लगा के ही हम, लेकिन मैंने ये भी कहा कि गरीबों की जगह चाहिए। आज स्ट्रीट वेंडर भाई बहन मेरे, हाथ ठेला वाले, पान की टूटी वाले, चाय की दुकान वाले, सड़क
नाई भाई, धोबी भाई, छोटे छोटे काम करने वाले मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, तुम्हारी जिंदगी बदलनी है हमें। कोरोना में धंधे चौपट हो गए, बर्बाद हो गए थे कई भाई में। अब फिर से वो आबाद हो पाए और उनकी आजीविका की गाड़ी चल पाए, इसलिए आज स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी चल सके। और एक बात मैंने साफ कही, इंदौर भव्य बनेगा, सुंदर बनेगा, लेकिन गरीबों को की जगह भी इंदौर की गोद में रहेगी। हम ऐसे हैकर्स कॉर्नर विकसित करेंगे जहां गरीब आदमी अपना काम धंधा कर पाए और नगर निगम और पुलिस वाले उनको परेशान न कर पाए। नहीं, हर कोई दादागिरी कर जाता है। गरीबों को भी जीने दो भाई, उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। उनकी रोजी रोटी नहीं छिनने दूंगा। बाहर से काम धंधा करने जो आएंगे, कई बार उनके पास रहने का मकान नहीं होता, उनको किराए पे सस्ते मकान मिल जाए, इसके लिए भी गरीबों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, उसका इंतजाम भी किया जाएगा। इंदौर झुग्गी मुक्त बने और धीरे धीरे हर गरीब की पक्की छत बन जाए, इसके इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर वालों, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर की मेट्रो, इंदौर के लिए मैं आज करूं गरीब बहनों और भाइयों को भी, मध्यम वर्गीयों को भी, यहां के सरकारी स्कूल, उनको प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाऊंगा। यह स्थिति हम पैदा कर देंगे कि प्राइवेट स्कूल वाले कहेंगे कि सरकारी में बच्चों का एडमिशन करा दो, उसमें भी कसर नहीं छोड़ेंगे। या बस चलेगी, ट्रेन चलेगी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए केवल कार भी इंदौर में चलेगी, तारों पे जाएगी कार मतलब बैठ के उसमें जाएंगे। तीसरा शहर इंदौर को ऐसा बनाएंगे, यहां काम धंधे, उद्योग, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के काम धंधे चले। अपने घरों में सामान बनाने वाली मेरी बहनें, उनके सामान की मार्केटिंग और ब्रांडिंग और बाजार मिले, इसकी हम अलग व्यवस्था करेंगे। बनाने का स्थान भी और बेचने का स्थान भी। आईटी इंडस्ट्री और बाकी उद्योग भी आएंगे। उद्देश्य है कि मेरे बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबको हो जाए, इसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश बदल कर रख देंगे बहना। इसलिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बनाऊं। 7 साल का वनवास मिल गया था बीच में। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि इतने जल्दी वनवास खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस ने गड़बड़ की तो सिंधिया जी बिगड़ गए, तुलसी भी आ गए, 7 साल में फिर से बना ली। अब बने तो आपकी सेवा के लिए। आज मैं इंदौर पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। आज उनका स्वागत भी हम करने वाले हैं। क्या हो गया है कुछ लोगों को, समाज के दुश्मन कुछ लोग, ड्रग माफिया, ये गोली होती है कोई गोली, वो गोली अगर बच्चों ने खा ली तो फिर जिंदगी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद हो जाती है। ये ड्रग्स का नशा लेने वाले, ये ड्रग माफिया मेरे बच्चों का भविष्य चौपट करते हैं। छोटे छोटे बेटे बेटी 14-15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, कहीं हुक्का पार्टी, कहीं रेव पार्टी, कहीं कोई और पार्टी, और वो गोली खिलाई, जिंदगी तबाह हो जाती, आदत लगाते हैं बच्चों को। कितने परिवार तबाह हो गए रे हिंदुस्तान में। इंदौर में भी मैंने आदेश दिया, ये रेप पार्टी नहीं चलेगी, ये हुक्का पार्टी नहीं चलेगी। मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह करने का अभियान मैं किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। भोले भाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। हमने तय किया कैसे माफियाओं के खिलाफ अभियान करें।
जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 70 करोड़ से ज्यादा है, और एक बच्चा 1 ग्राम की गोली लेता है। अगर ये बच्चों तक पहुंच जाती तो 75,000 बच्चे तबाह और बर्बाद हो जाते, 75,000 परिवार तबाह हो जाते। इंदौर पुलिस ने इनको पकड़ा है, हैदराबाद से भी उठा के लाए। मैं इंदौर पुलिस को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। उन्होंने जबरदस्त काम किया, लेकिन ऐसे माफियाओं, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं तबाह और बर्बाद करके रख दूंगा, एक तो नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों की जिंदगी तबाह करने वाले ये माफिया छोड़े जाने चाहिए? अरे गौर से बताओ, छोड़े जाने चाहिए क्या? ये तबाह कर दिए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमर तोड़ दो, इनके मकान और बिल्डिंग को तोड़ डालो, सब माटी में मिलाना है इनको, आर्थिक रूप से कमर तोड़ो इनकी, और जेलों में ऐसा सलाऊंगा कि जिंदगी भर निकलने नहीं दूंगा, जिंदगी भर। समाज के दुश्मनों का दुश्मन हूं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आजकल मामा को गुस्सा आता है। अरे आता तो अच्छा आता कि बुरा आता है, बताओ? ये भूमाफिया गरीब बेचारा पट्टे के लिए तरस जाए और ये बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा कर ले। ये गुंडा बदमाश, मैं साफ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के प्रशासन में खुलेआम गुंडे बदमाश, इनको बचने थोड़ी देना है। तबाह करो, तोड़ो ताड़ो, मकानो, बाकी संपत्ति हो, इनकी असली जगह जेलों में। आतंकित करते हैं लोगों को, डराने धमकाने का काम करते, दादागिरी करके संपत्तियों पे कब्जा करते। ऐसे भी बदमाश है जो बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते, छेड़ाछाड़ी करते वाले, मासूम बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है, उनकी जिंदगी में जहर घोलते। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं रोज बेटियों का पूजन करता हूं, पांव धोके उनका पानी माथे से लगाता हूं, चरणों का। उनके साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हमने तय किया, कानून बनाया, पत्रकार कहते लफ्ज हाथ का कानून। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए देख रहा हूं, 14 साल की बेटी, 15 साल की बेटी भ्रमित किया और ले गए। एक बेटी मैंने सिकंदराबाद से बरामद कर, एक बेटी मैंने नेपाल बॉर्डर दूरगंज से बरामद करवाई। सैकड़ों बेटियां जाती है, सैकड़ों बेटियां। अगर पुराने सालों का इतिहास उठा के देखें, हजारों गाय मिलती नहीं है। बताओ, ऐसे बेटियों को ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बार से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इनके लिए कानून बनाया है। अब इनको पूरी उम्र जेलों में चक्की पीसना पड़ेगा, सख्त कानून बना दिया है। यह धर्म परिवर्तन या खेल में नहीं चलने दूंगा किसी भी कीमत पे। लोग लालच दो, बहकाओ, डराओ, धमकाओ, नाम बदलो, और बाद में जिंदगी की बेटी तबाह हो जाती है, बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये खेल चलने दूंगा, किसी भी कीमत पे ये खेल नहीं चलेगा।
ये मिलावट करने वाले जहर बेच रहे हैं। जहर बताइए, आलू की एक फैक्ट्री में चिप्स बनाने वाली सड़ा आलू, उसमें एसिड मिला के साफ कर रहे थे। मारोगे क्या जनता को? कैंसर, पता नहीं किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, क्या जनता की जिंदगी लेने का ठेका दिया है तुम्हें? क्या क्या करोगे? मुट्ठी भर लोगे, ये मुट्ठी भर। ये जहर बेच रहे हैं, ये जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मिलावट करने वालों, होशियार हो जाओ। छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। बताओ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पीछे तक बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनको हम तबाह कर रहे हैं। फैक्ट्री तोड़वा दी, मैंने कहा तोड़ दो। और पत्थरबाज छत पर पत्थर इकट्ठे किए, फैक्ट्री ये पत्थरबाजी करने वाले। अब पत्थरबाजी कोई ज्यादा ना अपराध है, कोई पता नहीं कौन सी 300 कौन सी धारा लगती थी, कुछ होता ही नहीं था। 324 ये काय की धारा था भाई, जमानत हो जाए। अब ये पत्थर फेंकते हैं तो लोग घायल होते हैं, मरते हैं, मर भी जाते हैं, भगदड़ मचती, आतंक फैलता है। कड़ा कानून बना रहा हूं, पत्थरबाजों को आजीवन कारावास होगा, मिलावटखोरों को आजीवन कारावास होगा। बोलिए, बनना चाहिए कि नहीं कड़ा कानून? और एक बात और सुन लो रे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, जरा कुछ हुआ तोड़ दो, आग लगा दो, सरकारी है। सरकारी तुम्हारे बाप की है, जनता की है। जला दो, तोड़ दो, आग लगा दो। अब सुन लो, अगर ये हरकत किसी ने की तो पूरी संपत्ति जितनी होगी रास्तात करके उसको बेच के भरपाई करूंगा इस नुकसान की सरकारी खजाने में। और दूसरे की भी दुकान तोड़ फोड़ दिया गया। बेचारों का क्या दोष, किसी की गुमटी में आग लगा दी, किसी कुछ कर दिया। उनके नुकसान की भरपाई भी जो ये हरकत करेगा उनकी संपत्ति नीलाम करके करूंगा। तो कानून बनना है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। खनन माफिया, खोदो ले जाओ, अब ये खेल नहीं चलेगा। साइबर माफिया, इस बार इनको ठीक करने आया हूं मुख्यमंत्री बनकर चौथी बार। एक तरफ विकास, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ जनता का कल्याण। अरे मेरे किसान भाइयों, चिंता मत करना रे, अभी तक कोरोना काल में 82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में या तो डल गए या डलने वाले हैं। डालता रहूंगा, आगे भी चिंता मत करना। ठीक दाम मिले इसकी कोशिश करते रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड बना के देंगे, दूध वालों को भी क्रेडिट कार्ड आज मिल रहे हैं। और मछुआ भाई बहन, उनको भी क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। मेरी बहनों, संबल योजना फिर से चालू। अब मेरी गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बच्चों तक 16,000 रुपया लड़ुआ खाने के ये तुम्हारा भैया डालेगा खाते में, ताकि गरीब बहना भी लड्डू खाए। अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के 5,000। और गरीब बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए निःशुल्क व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी व्यवस्था करूंगा, चिंता मत करना। लेकिन उसके साथ साथ
बिना इलाज के नहीं रहने दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में इलाज करेंगे, 5 लाख तक का फ्री में। केवल सरकारी की बात नहीं है, वो भी बढ़ रहे हैं। खाद्यान्न जिनके रह गई थी 1 रुपया किलो की सूची से, आज उनकी पर्चियां भी बढ़ रही है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरी बहनें स्व सहायता समूह की बनाओ अलग अलग चीजें, क्रेडिट लिंक दे रहे हैं, केवल 4% ब्याज लगेगा, बाकी मैं भरवाऊंगा ब्याज। अलग अलग सामान बनाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी बदले, तुम्हारी आमदनी बढ़े, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो मामा की जिंदगी सफल हो जाएगी। मुझे और क्या लेना देना, 4 बार बन गया, क्या करना है? केवल आपकी जिंदगी बदलना है बस। आज पिपलियाहाना में भी कार्यक्रम में देर हो रही है। मैं अलग अलग जगह, जब हमारे भाई बहन बैठे रीवा में, नगर परिषद नागौद में, अयोध्या प्रसाद बर्मन बैठे हैं आज, बाद में उनसे भी बात करूंगा। अंजू केवट नेहरू चौराहा मंडला में बैठी है, संतोष सामले बस स्टैंड बड़वानी में बैठे हैं, श्रीमती भूरीबाई नया बाजार बहारगंज नीमच में, शिव प्रसाद कुशवाहा पुराना बस स्टैंड उमरिया, सब बैठे हैं। किसी को आयुष्मान कार्ड, ये स्ट्रीट वेंडर की जो योजना है उसका लाभ मिलेगा, यहाँ के बहनों भाइयों को भी दूंगा। और इसलिए पहले पुलिस वालों का सम्मान और ये लाभ दूंगा। आज मैं माफी चाहता हूं इन सबसे। 17 मंडला बड़वानी नीमच नागौद में बात करने वाला था, लेकिन देर हो गई है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। वो अपनी अपनी दुकानें लगा के बैठे, कोई फूल बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई कचौरी समोसा बेच रहा है। उन सबके काम धंधे आज चालू हो रहे हैं। सब्जी बेचने वाले, आलू बड़ा, समोसा बेचने वाले। अरे तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाए, खूब अच्छी बिक्री हो, मेरे स्ट्रीट वेंडर हो, चिंता मत करो। हर महीने खाते में अलग अलग बहनों भाइयों के पैसे डाल के तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा। तुमको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक बार